अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अली अहमद और आज मैं आपको वीएस कोड के कुछ शॉर्ट कीज़ को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं फ़ोल्डर में जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को वीएस कोड पे खोलना है तो और मैं टर्मिनल से ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल किया और मैं यहाँ पे ले जाके क्या कर देता हूँ, कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर कर देता हूँ। तो मेरा जो हमारा जो फ़ोल्डर है वो हमारे पास किस में खुल जाएगा, वीएस कोड में खुल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी लिस्ट डाउन नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं होम पे क्लिक कर देता हूँ या इंडेक्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो इंडेक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, इंडेक्स का पेज मेरे पास ओपन हो गया। अब हमारे पास एक शॉर्ट की है जो है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड में आपको एक्सप्लोरर नज़र आ रहा है वो हाइड एंड शो होगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक कर दिया कंट्रोल बी, तो देखिए अब हमारे पास जो साइड में हमारे पास एक्सप्लोरर नज़र आता है वो हाइड एंड शो होने लगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर डायरेक्टरी में अपनी यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड पेज हैं, अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, अगर मैंने डायरेक्टरी के अंदर किसी स्पेसिफिक पेज पे जंप करना है तो मैं कंट्रोल पी करके यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, यहाँ पे देखें बता रहे हैं कि सैम्पल डॉट एच टी एम एल पेजेस के फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है। इसी तरीके से ए बी डॉट जी एस कहाँ पड़ा हुआ है, पेजेस के फ़ोल्डर में जाके स्क्रिप्ट के फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है। मैं इस पर जाना चाह रहा हूँ तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो देखिए मैं पहुँच गया उस पेज पे। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अगेन इंडेक्स पे आना चाह रहा हूँ तो इंडेक्स पर आ सकता हूँ। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अपनी डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास दूसरी शॉर्ट की थी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोड है, अगर मैंने इस कोड के अंदर किसी स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड को कमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा हुआ है तो हमें पूरा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल इस पर स्लैश करेंगे तो हमारे पास ये पूरी लाइन जो हो जाएगी कमेंट हो जाएगी। दोबारा अनकमेंट करने के लिए यही करेंगे, कंट्रोल स्लैश, तो अनकमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैंने मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो मल्टीपल लाइंस को हम लोग कमेंट करते हैं और कंट्रोल स्लैश, तो ये कमेंट हो गई, स्लैश किया, दोबारा कंट्रोल स्लैश किया, अनकमेंट हो गई। इसी तरीके से इसको भी क्या कर देते हैं, कंट्रोल स्लैश, तो ये अनकमेंट हो गई। ठीक है जी। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम लोग रिवायती तरीके का था कॉपी और पेस्ट करने का, तो हम लोग पहले सिलेक्ट करते थे, फिर उसको कॉपी करते थे और फिर उसके बाद उसको कहीं पे भी पेस्ट करते थे। तो अब हमारे पास वीएस कोड में ये नहीं है। क्लीन लेआउट को मैंने अगर कॉपी करना है तो मैंने पूरी लाइन को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल वी करूँगा तो हमारे पास ये देखें कॉपी पेस्ट हो रहा है। इसी तरीके से कट भी कर सकते हैं, कट का भी सेम तरीके कार है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आती, एक और शॉर्ट की हो गई। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मैंने इन सब को एक साथ, इन सब के ऊपर लाइन के आगे मैंने प्लस ऐड करना है, तो एक तरीके का आ रही है कि मैं सब पे प्लस प्लस यहाँ पे भी लिखूँ प्लस, फिर नीचे आके इस पर भी प्लस लिखूँ, फिर इस पर भी प्लस लिखूँ। इसी तरीके से मैंने फॉर एग्जांपल अगर 10 लाइनें होंगी तो 10 बार लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ एक साथ लिख दूँ तो हम लोग करेंगे कंट्रोल ऑल्टर डाउन, तो हम सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूँ तो सबके साथ यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो जब हमारे पास लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होता है तो जब हमारे पास कोड ज़्यादा होता है तो हमारा कोड फॉर्मेट से आउट हो जाता है। और अगर मैंने अब इसको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट करने की हमारे पास शॉर्ट की है शिफ्ट ऑल्टर या ऑल्टर शिफ्ट एफ़, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे में फॉर्मेट हो जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैंने टर्मिनल पे काम करना है, टर्मिनल ओपन करना है, तो टर्मिनल ओपन करने की शॉर्ट की है कंट्रोल जे। टर्मिनल नज़र आने लगा, दोबारा कंट्रोल जे करूँगा, टर्मिनल हमारे पास से चला जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक शॉर्ट की है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, तब अगर कुछ हमारे पास चार लाइनों में या 10 लाइनों में
कंटीजियस अगर हमारे पास सेम लाइन छोड़े बगैर अगर मैंने कोई चीज़ ऐड करनी थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, कंट्रोल ऑल्टर करके उसको ऐड कर दे रहे थे। जैसे अभी मैंने ये बताया था, कंट्रोल ऑल्टर करके हम ऐड कर दे रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जहाँ जहाँ पे भी दिस लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे भी दिस लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या हो जाए, वो डैट हो जाए। तो हम लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और हमारे पास क्या कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो अब ये देखें, ये जितने भी दिस थे सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख देंगे, डैट लिख देंगे। तो जहाँ जहाँ दिस थे हमारे पेज के ऊपर वो सारे के सारे किससे रिप्लेस हो गए, डैट से रिप्लेस हो गए। ये बहुत यूज़फुल है। उसकी वजह ये है कि अगर हमारे पास पूरे पेज के ऊपर कोई चीज़ हम लोगों ने चेंज करनी है तो हम लोगों ने इंडिविजुअल जाके इसको चेंज करने के बजाय हम इसको एक साथ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइन को ऊपर लेके जाना है डिव से ऊपर, तो पहले हम लोग क्या करते थे, इसको कट करते थे और उसको फिर यहाँ पे जहाँ पे भी हम ले जाना चाह रहे हैं लेके जाते थे। लेकिन वी एस कोड के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ऑल्टर और अप एरो को प्रेस करूँगा तो मैं डायरेक्ट उसको अप एंड डाउन ले जा सकता हूँ जहाँ पे भी ले जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ शॉर्ट कीज़ थी, बहुत जो हम लोग यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। अच्छा, आपने अगर अपने पेज को फॉर एग्जांपल आपने index.html को आपने रन करना है तो हम लोगों के पास तरीक़ेकार ये होता है कि यहाँ से हम इस पे बटन पे क्लिक करके भी रन कर सकते हैं और हम लोग यहाँ से हम लोग इसकी शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल F5। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारा पेज जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एक और तरीक़ेकार होता है, हम इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक करके रिवील इन अ फाइल एक्सप्लोरर और यहाँ पे से जाके इसको रन कर देते हैं। अच्छा जी, दोबारा आ जाते हैं वी एस कोड के ऊपर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी नया पेज बनाना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करके भी बना सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फाइल और फोल्डर का, तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मेन रूट पे बना रहा था तो मैंने कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट नहीं किया तो डायरेक्ट हमारे पास मेन रूट पे बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसका नाम ले लेता हूँ, रख लेता हूँ contact.html। तो अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट दूंगा HTML तो ये देखें इसने यहाँ पे HTML का साइन आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मेट क्या सिलेक्ट कर लेगा, HTML। अगर मैं यहाँ पे PHP लिखता हूँ तो उसका फॉर्मेट इसने क्या सिलेक्ट कर लिया, पेज का PHP। और अगर मैं JS करता हूँ तो JS आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं CSS करता हूँ तो स्टाइल शीट का फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, HTML कर देता हूँ और HTML का पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने इसका बेसिक कोड जनरेट करना है तो कंट्रोल और एक्सप्लेनेशन मार्क, तो हमारे पास उसका बेसिक कोड जनरेट हो जाएगा और इसके ऊपर हम लोग जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, जब हम HTML वगैरह पे काम कर रहे हैं तो हमें इसका टैग ओपन करने की और क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट मैं P लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, हमारे पास उसका टैग आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अपने डायरेक्ट काम करें, डिव लिखा, डिव का टैग आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट कीज़ थी, तो होप आपको अच्छा लगा होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को। खुदा हाफिज़।